साईं की बात। बच्चे, तुम मेरे लिए सिंहासन लाना चाहते हो ना? तुम चाहते हो कि बाबा का सिंहासन आ जाए। तुम्हारा बहुत दिनों से मन है कि बाबा का सिंहासन हो। तुम चाहते हो कि मैं सिंहासन पर विराजित हूँ। तुम्हारा बहुत मन करता है ना? तो ठीक है, तुम बहुत जल्दी सिंहासन ले लोगे मेरे बच्चे, और जैसा मैं चाहूँगा ना वैसे ही सिंहासन तुम्हारे घर पर आएगा। ठीक है ना? अब तो खुश हो ना? और सुनो, मेरा बच्चा जो दीवाना होता है ना, वही मेरे शेरडी दरबार में आता है, वही लंबी भीड़ के कतार में लगता है और घंटों घंटों मेरे दर्शन का इंतज़ार करता है। और यही तो दीवानापन है मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारे साईं का दीवानापन है, यही तो पागलपन है। जब तुम मेरे पास आ जाते हो, मेरे दर्शन करते हो, तो तुम्हारा दीवानापन और बढ़ जाता है मेरे बच्चे। मुझे देखते ही ना तुम पागल से हो जाते हो। तुम्हें बस लगता है कि बस बाबा और मैं। जब तुम मेरे शिरडी आते हो या तुम मेरे मंदिर आते हो, जब भी तुम और मैं आमने सामने होते हो ना, तो बस तुम और मैं, और कोई नहीं होता। तुम्हारी और मेरी दुनिया ही अलग हो जाती है। तुम्हें ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये दुनिया है ही नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हूँ। क्योंकि उस वक्त ना तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तुम मुझसे सीधा आकर मिलते हो, सीधा मेरे दर्शन कर पाते हो, सीधा मेरे पास आते हो। और ये ना बहुत कम बच्चों में होता है, क्योंकि तुम मेरे दीवाने हो चुके हो, मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो चुके हो। और ये दुनिया कहती है तुम्हें दीवाना, पागल हो तुम, है ना? लेकिन तुम दुनिया की बातों में मत आना, क्योंकि ये दुनिया ना इसलिए कहती है कि वो नहीं जानती मेरे बारे में। जो तुम्हें पता है ना, वो उन्हें नहीं पता। जो एहसास तुम मेरा कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे बच्चे, लोग तो तुम्हें पागल, दीवाना, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लेकिन ना तुम उन लोगों पर ध्यान बिल्कुल भी मत देना, ठीक है ना? और सुनो, कोई ऐसा इंसान है जो अपने आखिरी पलों में तुम्हें याद कर रहा है मेरे बच्चे, और बहुत दिनों से तुम्हें याद कर रहा है। तुम उनसे जाकर मिलकर आओ। देखो, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारा जो काम है वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, लेकिन जिस इंसान की इच्छा है, उनके मन में इच्छा है कि वो तुम्हें मिले। क्योंकि मेरे बच्चे देखो, इस दुनिया में जो आया है ना, उसे जाना ही होता है। जिसकी जितनी श्वास लिखी है ना, उतनी लिखी है मेरे बच्चे। तो तुम उसे नहीं टाल सकते, ना ही मैं टाल सकता हूँ। तो इसलिए बस तुम्हें बस कह रहा हूँ, एक संदेश दे रहा हूँ, एक तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि चले जाओ, चले जाओ उस इंसान के पास में जो तुम्हें बहुत दिल से याद कर रहा है मेरे बच्चे। उसकी तड़प तुम्हें बुला रही है, वो बार बार तुम्हें याद करता है, बार बार उसके मुख पर तुम्हारा नाम आता है, और तुम रोज सोचते हो कि आज जाओगे, कल जाओगे। ऐसा मत करो। तुम्हारे पास बहुत वक्त है, लेकिन शायद उनके पास नहीं। सुन रहे हो ना? समझ रहे हो ना जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो समझ जाओ। और सुनो, मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम्हारा दिन ना बहुत व्यस्त होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे घर पर मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, बार बार मेहमान आ रहे हैं, और तुम इतना परेशान हो चुके हो, इतना काम करते करते थक गए हो कि तुम्हें अपने ही खाने का ध्यान नहीं है। तो ऐसा मत करो। देखो, मेहमान आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, तुम उनकी खातिरदारी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो उनके लिए, बहुत अच्छी बात है, और करना भी चाहिए। लेकिन इसके बीच में अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपना खाने पीने पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस बीच में ना कुछ ऐसा वक्त निकाल लो जिसमें तुम अपना खाना खा सको। अपना खाना खाकर काम करो, तभी तो कर पाओगे। अगर सबकी खातिरदारी में लगे रहोगे, सबके लिए सब कुछ करोगे, अगर कल को तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम बीमार पड़ गए, तो फिर घर का काम कौन करेगा? घर की देखभाल कौन करेगा? ये सोचो। तुम्हें सबको खिलाना पिलाना बहुत अच्छा लगता है ना? जो भी तुम्हारे घर पर आता है, तुम चाहते हो कि तुम उसे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाओ, तो खिलाओ, लेकिन अपना भी ध्यान रखो, ठीक है ना? और सुनो मेरी बात को, तुम ना भविष्य की इतना ज़्यादा मत सोचो, आगे की मत सोचो कि तुमने क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा। सब कुछ ना मुझ पर छोड़ दो। भविष्य की अगर इतना आगे की सोचोगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे? तुम्हें तो ये नहीं पता कि तुम्हारे आने वाले कल में क्या होने वाला है, तो फिर तुम इतना लंबा, इतना दूर का कैसे सोच लेते हो? तुम कहाँ से इतनी सोच लेकर आते हो? हाँ, और जो होने वाला नहीं है उसके बारे में सोच सोच कर इतना परेशान हो जाते हो, अपने आसपास वालों को भी परेशान करते हो, और मुझसे भी कहते हो। तो मत करो ना। मैं तुम्हें ये बात कैसे समझाऊं कि जो तुम सोचते हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे मन की कहानियां हैं, जो तुम्हारे मन में ही शुरू हुई है, तो उसे वहीं ख़त्म कर दो ना। क्योंकि तुम जितना सोचोगे उस बारे में, वो पता नहीं तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग कितनी ज़्यादा ना वो चीज़ें सोच लेगा, कितनी ज़्यादा चीज़ों को जोड़ेगा। मत करो। कभी कभी ना कुछ चीज़ें मैं तुम्हें नहीं कहता, पर तुम्हें ऐसा लगता है कि बाबा कह रहे हैं, हमेशा मैं नहीं कहता। कभी कभी कोई चीज़ें तुम्हारे मन की भी होती हैं, तो
पहले उसे सोच लिया करो, देख लिया करो कि वो तुम्हारा मन कह रहा है या तुम्हारा बाबा कह रहा है, उसके बाद ही किसी चीज़ पर निर्णय लिया करो, ठीक है ना। और सुनो, तुम जिस अन्नदान की बात कर रहे हो ना कि तुम्हें अन्नदान करना है, तो अन्नदान करना ज़रूर करना मेरे बच्चे, लेकिन आने वाले गुरुवार वाले दिन तुम अन्नदान करना। और ना मेरे किसी ऐसे बच्चों को खिलाना जो कई कई दिनों से भूखे हैं मेरे बच्चे। जब तुम रास्ते में निकलोगे ना, तो रास्ते में निकलते समय तुम्हें ऐसे बहुत सारे मेरे बच्चे मिलेंगे जो शायद कितने दिनों से भूखे हैं। अगर तुम उनकी आत्मा को तृप्त करोगे ना, तो ये समझ लेना कि तुमने अपने बाबा की आत्मा को तृप्त किया है। और उस दिन ना मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँगा, बहुत प्रसन्न। अगर तुम कुछ बनाकर ले जाना चाहते हो तो सुनो मेरी बात को। तुम चाहो तो कढ़ी चावल बनाकर ले जा सकते हो, तुम चाहो तो खिचड़ी बनाकर ले जा सकते हो। जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा दिल करे, जो तुम्हारी सक्षमता हो, उसके अनुसार अपना काम करना, ठीक है ना। और सुनो, जो तुम्हारा प्रश्न है ना, उसका उत्तर मैं तुम्हें फूल के द्वारा दूंगा। फूल से तुम्हें संकेत मिलेगा कि तुम्हें वो काम करना है या नहीं करना है। फूल के माध्यम से तुम्हें मेरा संकेत मिल जाएगा, तुम्हें मेरा जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। और सुनो, हर चीज़ में ना मेरे बच्चे फ़ायदा नुकसान देखा नहीं जाता। कुछ कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जहाँ फ़ायदा नुकसान ये सब चीज़ें मेरे बच्चे मायने नहीं रखती। वहाँ पर मायने रखती हैं तुम्हारा फ़र्ज़, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा व्यवहार, ये सब मायने रखता है मेरे बच्चे। और इंसानियत सबसे ऊपर, मेरी नज़र में ना इंसानियत सबसे ऊपर है मेरे बच्चे। इंसानियत का दर्जा सबसे ऊपर है। मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, मैं अमीर गरीब को नहीं देखता, मैं सिर्फ देखता हूँ इंसान को, उसके अंदर की आत्मा को। और जब इंसान आंकलन करता है ना, तो वो धर्म में, जाति में, ऊंच नीच, ऊंचे जाति, नीची जाति, धर्म और अमीर गरीब ये सब देखकर ही ना काम करता है। लेकिन मैं नहीं, मेरा नज़रिया ही कुछ अलग है मेरे बच्चे। जो मेरे दरबार में आ गया, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, वो सब मेरे बच्चे हैं। मैं इंसानियत को ऊपर रखता हूँ और मुझे इंसानियत ही प्यारी है। और सुनो, तुम ये सोचते हो ना कि बाबा नया साल आ रहा है और नए साल में मैं वो सब कुछ कर पाऊँ जो मैं करना चाहता हूँ बाबा। तो सुनो, इस नए साल में तुम वो सब कर पाओगे जो तुम चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम सीखना चाहते हो, वो तुम सब कर पाओगे इस नए साल में। एक अपने नए जीवन की शुरुआत करना। और सुनो, जो भी तुम्हारी बुरी आदतें हैं, जो तुम्हें पता है कि ये मेरी बुरी आदतें हैं, तो उन सब बुरी आदतों को छोड़ देना। इस नए साल में अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो ना, तो अपनी बुरी आदतों को त्याग करना और नई आदतों को, अच्छी आदतों को अपने जीवन में जोड़ना। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो तुम पढ़ाई करते हो ना मेरे बच्चे, तो अपने पढ़ाई के जो समय है उसको थोड़ा सा लंबा करो, क्योंकि जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हें बनना है ना, उसके लिए वो पढ़ाई का समय मेरे बच्चे बहुत कम है। तुम्हें अपने पढ़ाई को और समय देना होगा। अपने पढ़ाई को थोड़ा और लंबा करो, दिनचर्या बनाओ और उस हिसाब से काम करो। एक सूची बनाओ कि तुम्हें कब क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और हर एक चीज़ को लिखा करो, लिख लिख कर याद करो। लिख कर याद करोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। और पढ़ने से पहले ना मेरा नाम याद किया करो, मेरा नाम जाप किया करो। और दूसरा, मेरी उदी लिया करो। मेरी उदी तुम्हें पोषण भी देगी, शक्ति भी देगी और तुम्हारे अंदर की कमज़ोरी को भी दूर करेगी। और जो तुम याद कर कर भूल जाते हो ना, तुम्हें हमेशा सब कुछ याद भी रहेगा। तो मेरी उदी का सेवन किया करो। उदी का सेवन ना सिर्फ बीमार लोग नहीं, मेरा हर बच्चा कर सकता है। हर बच्चे पर आशीर्वाद होगा मेरा। तो उदी का सेवन करना, ठीक है ना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।